हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने 9.1 के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे अपना 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है अपना, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सबसे पहले ये समझना है कि पेडेस्टल क्या होता है, स्टैचू क्या होता है। देखिए, स्टैचू तो हमारी मूर्ति हो गई। पेडेस्टल क्या होता है? जिस पर मूर्ति रखी हुई होती है। पेडेस्टल होता है जिस पर मूर्ति रखी हुई होती है। तो स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, एक पेडेस्टल मान लेते हैं, ये एक पेडेस्टल है। ठीक है, यहां से एक मूर्ति रखी हुई है उसके ऊपर जो 1.6 मीटर टॉल है। ये मान लिया ए, ये बी, ये सी। ठीक है, यहां तक पेडेस्टल है और यहां से बी से सी ये अपनी स्टैचू है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। ग्राउंड के पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से, मान लेते यहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो स्टैचू का टॉप तो ये होगा, तो यहां से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री का। ठीक है, अब कह रहा है एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे, ये है पेडेस्टल अपना, इसके टॉप पर 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यहां से ये हो गया 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी, मतलब ए बी निकालना है हमें। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया अपना डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी या फिर बी डी, कुछ भी लीजिए आप। ए डी मान लेता हूं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी क्या है? ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि एंगल ये है 45 डिग्री का। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और बेस अपन परपेंडिकुलर होता है अपना कोट, तो कोट 45, कोट 45। बात देख, दोबारा लिख देता हूं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कोट, कोट 45। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1। तो वी सी दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक तरीके से मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ए डी इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, 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 ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। तो ए सी किससे मिलकर बना हुआ है? ए बी प्लस बी सी। पर देखिए, ए सी अपॉन ए डी है, ए सी अपॉन ए डी, तो एंगल क्या है? 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर ये ए सी होगा और ए डी होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो ये 10 60 हो गया, 10 60। तो देखिए, अगले स्टेप में ए सी किससे मिलकर बना हुआ है? ए बी प्लस बी सी। तो वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो और ए डी अपना नीचे है ही। और 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3, √3। तो अपना होगा ए बी प्लस में बी सी, और ए डी को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए डी √3, ए डी √3। ठीक, अब देखिए, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो हम यहाँ ए डी की जगह ए बी लिख सकते हैं और ए बी की जगह ए डी लिख सकते हैं। तो मैं ए डी की जगह ए बी लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू में √3। ठीक है, अब ए बी को साइड लेके आएंगे, बी सी इज इक्वल टू में ए बी √3 माइनस का ए बी। ठीक है, अब देखिए बीसी की वैल्यू कितनी थी अपने पास? बीसी की वैल्यू क्या रखी है? बीसी की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 मीटर। तो बीसी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, और ए बी कॉमन निकाल लेते हैं हम इसमें से, तो √3 माइनस का 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? ए बी की। वैल्यू किसकी चाहिए थी? ए बी की। तो देखिए, इस √3 माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये 1.6 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 इंटू में अपॉन में √3 माइनस का 1। ठीक है, √3 सिर्फ 3 के, मतलब 3 के ऊपर सिर्फ रूट है। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, ए बी इज इक्वल टू √3 माइनस 1, इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं, 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1, √3 प्लस के 1 से ही मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड।
तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, देखिए 1.6 इंटू में √3 प्लस का 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो √3 का स्क्वेयर 3 और एक 1 का स्क्वेयर 1, तो ये हो जाएगा 1.6 नंबर √3 प्लस 1 अपॉन 2, और 2 से कैंसिल होगा तो 0.8 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है, √3 प्लस 1, ये अपना आंसर आ गया। ये अपना ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी, और ए बी ये अपना ए बी, तो हमें पेडस्टल की तो पता ए बी तो निकाला था, पेडस्टल की लेंथ क्या होगी, पेडस्टल की हाइट क्या होगी, ठीक है। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। तो अपना 9th क्वेश्चन है, देखिए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग और एक टावर है, तो टावर की फुट से बिल्डिंग की टॉप पर देख रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं टॉप टावर, मतलब टावर की टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल बना 60 डिग्री। तो मान लीजिए ये अपनी एक ये बिल्डिंग है और ये टावर है, तो क्वेश्चन क्या था कि फुट टावर के फुट से हम बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं तो एंगल कितने का डिग्री का बन रहा है, अपना 30 डिग्री का, और बिल्डिंग के फुट से टावर की तरफ देख रहे हैं तो अपना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। अपना एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का। अब कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो ठीक है कर देंगे ए बी सी डी, ठीक है। हमारे पास देखिए इस ट्राइंगल, देखिए ए बी ट्राइंगल में एक वेरिएबल है बी से, तो हम ए बी निकाल लेंगे, ए बी निकल जाएगा तो इससे ए डी निकल जाएगा, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, तो मतलब एंगल अपना ये है 60 डिग्री, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट, तो कोट 60 डिग्री, ठीक है। और कोट 60 क्या, कोट 60 इज इक्वल टू 1/√3, तो ए बी अपॉन में बी सी, बी सी कितनी है अपना 50, और कोट 60 1/√3, 1/√3, तो ए बी इज इक्वल टू 50/√3, 50/√3 हो गया, ठीक है। अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम अपने पास ए बी आ गया, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए डी, क्योंकि अपने पास ए बी तो आ गया तो हमें फाइंड करना है ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में बी, ए डी अपॉन में ए बी, एंगल ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो tan 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल, ठीक है। ए बी ए डी में फाइंड करना है, ए बी की हमें वैल्यू पता है, तो ए डी अपॉन 50√3 इज इक्वल टू tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। √3 ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू ए डी अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1/√3, 50 को स्टेट मल्टीप्लाई में लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए डी √3 इज इक्वल टू 50/√3, 50/√3 सिंपल था। अब देखिए √3 को स्टेट मल्टीप्लाई इस साइड ला सकते हैं, तो ए डी √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 50/√3 इंटू में √3, और √3 इंटू में √3 क्या होता है 3, ए डी इज इक्वल टू 50/3। ये अगर आप यहां तक करते हैं तो आपका आंसर यहां भी ठीक है, और आपको बुक से आंसर मिलाना है तो देखिए 50/√3, 50/√3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इंटू 2/3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आप आंसर आ गया 9th का। तो अब देखिए क्वेश्चन 10th। तो अपना 10th क्वेश्चन देखिए, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road, ठीक है। 2 पोल हैं जो रोड के बिल्कुल अपोजिट साइड खड़े हैं। देखिए ये मान लीजिए 2 पोल है, ठीक है, ये अपना रोड है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में खड़े हैं पर इक्वल है। देखिए 2 पोल्स आर इक्वल हाइट, तो इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है, ठीक है, 80 मीटर
वाइड है 80 मीटर। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि रोड पे कोई भी एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स पे 60 और 30 डिग्री का रेस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं हम यहां पर ये और एक ये कोई पॉइंट है यहां पर 30 डिग्री का और यहां पर 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। क्या कहना है, हाइट, पोल्स की हाइट निकालनी है और जो इस पॉइंट से दूरी कितनी है पोल्स की वो निकालनी है, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी सी डी और ये मान लेते पॉइंट ई, ठीक है, ए बी सी डी ई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले करते हैं इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, एडी अपॉन में ए, एडी अपॉन में ए। देखिए हमने एडी अपॉन में ए क्यों किया, क्योंकि हमें पोल्स की हाइट भी निकालनी है। तो एडी अपॉन में ए, और एडी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, ठीक है। एडी अपॉन ए इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू क्या होते हैं, √3। तो कह सकते हैं हम, देखिए यहां से हम ए को भी निकाल लेते अगर, तो ए ई इज इक्वल टू ए क्या होगा, ए क्या होगा, एडी अपॉन में √3 होगा कि नहीं होगा। देखिए ए को यहाँ इस साइड भेजते हैं, √3 को इससे नीचे लिखा है, तो ए इज इक्वल टू एडी बाई √3। इसको ध्यान रखेंगे हम कि ए इज इक्वल टू एडी बाई √3। अब चलते हैं ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, बी सी अपॉन में बी ई, बी सी अपॉन में बी ई, ठीक है। बी सी अपॉन बी tan 30, वही परपेंडिकुलर अपॉन 10 30, ठीक है। यहां कर देता हूं मैं बी सी अपॉन बी इज इक्वल टू 10 30, तो बी सी अपॉन बीई। अब देखिए बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस का ए ई लिख सकते हैं हम इसे, तो ए बी माइनस का ए ई, ठीक है। और tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ए बी को इस साइड भेजते हैं और √3 को इस साइड भेज देते हैं। तो बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी माइनस का ए ई, ए बी माइनस का ए ई। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में बी सी √3 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी माइनस का ए ई। ए बी अपने पास क्या है, ये कंप्लीट तो हमें दे रखी है कि रोड की जो वाइड रोड कितना चौड़ा है 80 मीटर, तो ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस का ए हमने निकाला था, तो ये जगह 80 अपॉन में √3, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, √3 जो √3 उसको एक साइड लिख देते हैं, √3 वाले साइड को एक साइड लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा बी सी √3 माइनस का हो जाएगा, ये होगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस का, तो 80 बाय √3 इज इक्वल टू 80। अब देखिए एक चीज, BC और AD, देखिए BC और AD दोनों पोल्स इक्वल है। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों पोल्स इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है कि BC इज इक्वल टू AD, क्वेश्चन में दे ही रखा है कि दोनों पोल्स आर इक्वल, टू पोल्स क्या देख, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो दोनों इक्वल हाइट है, तो BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। तो हम BC की जगह AD लिख सकते हैं या फिर AD की जगह BC लिख सकते हैं। मैं AD की जगह BC लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा BC √3 माइनस का BC अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। अब BC को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से देखिए BC को हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, √3 सॉरी प्लस का था, प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80। ये हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब √3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए BC √3 एलसीएम लिया, क्या बचेगा देखो 1, और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू में 80, ठीक है। और BC 3 प्लस 1 4 बाय √3 इज इक्वल टू 80। अब देखिए
BC इंटू में 4/√3 इज इक्वल टू 80। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये मल्टीप्लाई में, ये इस साइड जाके आ जाएगा डिवाइड में, तो BC इज इक्वल टू, ये ऊपर है ये तो नीचे, और √3 है ये 80 की मल्टीप्लाई में, तो 80 इंटू में √3/4, 4 से कटेगा तो क्या बचेगा, 4 से कटेगा तो क्या बचेगा 20, ये बचेगा कितना 20, तो BC इज इक्वल टू 20√3, BC इज इक्वल टू 20√3। इतना सिंपल सा है क्या। अब जो BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू है वही AD की वैल्यू होगी, जो BC की वैल्यू है वही तो AD की वैल्यू है, तो हमें पोल्स की हाइट तो निकाल ली। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में एक चीज और निकालनी थी कि एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, हमें डिस्टेंस और निकालना है, मतलब AE और BE और निकालना है, ठीक है हमें। तो AE की हमने कंडीशन निकाली थी कि AE इज इक्वल टू 80/√3, 80/√3, और AD की हमने वैल्यू निकाल ली अभी, क्योंकि BC की निकाली तो BC और AD भी इक्वल होगा, AD इज इक्वल वो भी 20√3 होगा, ठीक है। तो AD की वैल्यू हम AE इनपुट इसमें पुट कर देंगे, तो क्या आएगी देखिए, AE है, AE इज इक्वल टू 80/√3 है, AE इज इक्वल टू 80/√3 है ही, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, AE इज इक्वल टू 80/√3, तो क्या वैल्यू आएगी, AE इज इक्वल टू 80 की 20√3/3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगी 20, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AE की वैल्यू आ गई 20, तो BE की वैल्यू क्या होगी, BE, अब देखिए हमने यहां पर एक चीज लिखी थी, याद होगा BC/BE, तो BE को हमने चेंज कर दिया था AB माइनस का E, तो BE इज इक्वल टू AB माइनस का, BE इज इक्वल टू AB माइनस का AE, और AE हमने निकाला है 20, तो मैं कर देता हूं, BE इज इक्वल टू AB माइनस का AE, ठीक है। तो AB की वैल्यू 80 माइनस का AE हमने निकाला है 20, तो यह आ जाएगा कितना 60 मीटर, तो B इज इक्वल टू 60। तो अपना ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, ए टीवी टावर stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन ए बैंक कनाल, ठीक है, यहाँ पर एक बैंक कनाल है, वहां पर फ्रॉम ए पॉइंट द अदर बैंक इज डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। यहां से जो टावर के ऊपर एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फ्रॉम द अदर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल है वो चेंज होता है, वो 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसी लाइन पे, इसी ग्राउंड लेवल पे हम जब यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, उसके बाद हम 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, सीन फिगर 9.12। तो इसमें आप देख रहे होगा अच्छी तरह से, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हमें टावर की हाइट निकालनी है, मतलब AB निकालनी है, और विड्थ ऑफ द कैनल मतलब BC निकालना है, ठीक है, ये विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है। तो हमें AB निकालना है, BC निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन ट्रायंगल। देखिए इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल को ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC दिख रही होगा पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC। हम क्या लेंगे, BC/में AB। मैं आपको थोड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ तो आसानी होगी आपको। ये वो डायग्राम है, बार बार हमें ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ 30 डिग्री का है, या 60 डिग्री का है, ये D, ये C, ये B, ये A, ये 20 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, BC/में AB, BC/AB, तो क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर कोट होता है, BC/AB होता है कोट, तो कोट 60 ये जगह कोट 60 डिग्री, ठीक है। BC/AB इक्वल टू कोट 60 डिग्री। अब BC हमें निकालनी है,
बी सी अपॉन में ए बी, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। तो बी सी, अब बी सी हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए बी है, मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होता है ए बी अपॉन में √3। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी बाय √3। ये आगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हम देखेंगे बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन में ए बी, बी डी अपॉन ए बी क्या होगा बी डी अपॉन ए बी, तो ये भी होगा कोट 30, ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री, ठीक है कोट 30। बी डी, अब बी डी किससे मिलकर बना हुआ है बी सी प्लस में सी डी, तो बी सी प्लस में सी डी अपॉन में ए बी, कोट 30, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, कोट 30 इक्वल टू √3, ठीक है। बी सी प्लस सी डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू √3। हमने बी सी की वैल्यू निकाल रखी है ए बी बाय √3, तो यहां पुट करेंगे, यहां करता हूं क्वेश्चन को, हम बी सी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगी ए बी अपॉन √3 प्लस में सी डी, ठीक है, अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में √3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा देखिए √3 एलसीएम में जाएगा, तो ए बी प्लस में सी डी √3 अपॉन में ए बी इज इक्वल टू में √3। अब ए बी है, ए बी अपॉन 1 है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस में सी डी इंटू में √3 अपॉन में ए बी इंटू में √3, ये ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू में √3, ठीक है। इतना सिंपल हो गया। अब देखिए ए बी ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, सॉरी इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा देखिए ए बी प्लस में सी डी इंटू में √3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड में उस मल्टीप्लाई और √3 इंटू में √3 3, तो 3ab, 3ab, ठीक है। अब देखिए ए बी और ए बी सेम है, तो इसको हम यहां भेजेंगे, तो ए बी है ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो सी डी √3 इज इक्वल टू 3ab माइनस ए बी, तो 2ab, 2ab, ठीक है। सी डी √3 इज इक्वल टू 2ab। अब देखिए हमने सी डी की वैल्यू तो हमें पता ही है, सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, सी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे, हम सी डी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, देखिए सी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा अपना 20√3 इज इक्वल टू 2ab, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 20/√3 अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 10√3, ए बी की वैल्यू निकाली हमने 10√3, ये तो हमने अभी क्या निकाली है हाइट ऑफ टावर निकाली है, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हमें निकालनी और क्या है बी सी, देखिए हमें निकालना क्या है बी सी निकालनी है हमें, बी सी। अब हमने देखा होगा बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई √3 है, ए बी बाई √3 है नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ए बी, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू हमने निकाली ली इस क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल टू में 10√3, 10√3 आ गया ना यहाँ पर अपना 10√3, तो इसमें पुट कर देंगे बी सी की जगह, ए बी की जगह सॉरी, तो बी सी इज इक्वल टू में 10√3 अपॉन में √3, √3 से √3 कैंसिल, बी सी की वैल्यू जाएगी अपनी 10, ये अपनी बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अपना 11th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं अपना 12th क्वेश्चन। तो अपना 12th क्वेश्चन है देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, देखिए कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग की टॉप पे, मतलब जो ये बिल्डिंग है इसकी टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर के टॉप पे, मतलब बिल्डिंग है ये, मान लीजिए कि बिल्डिंग है, इसकी टॉप से देखा जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है नीचे से ऊपर की तरफ देखना, तो मतलब यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहां से वो ऊपर की तरफ देखेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है ऊपर की तरफ देखना, तो ऊपर की तरफ देखना है, तो ऊपर एक केबल वायर है, यहां पर मान लिया केबल वायर है, ठीक है, ये केबल वायर है, ठीक है, तो यहां से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल बन रहा है अपना 60 डिग्री का, तो ये ओरिजेंटल लाइन होगी अपनी, ठीक है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, ये कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब जो बिल्डिंग की टॉप से वो फिर डिप्रेशन एंगल मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, कहां पर केबल टावर के बिल्कुल फुट के ऊपर, तो यहां पर यहां देख रहा है वो, तो डिप्रेशन क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकाली, केबल टावर की हाइट निकालनी, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ए, ये बी, ये सी, डी, ठीक है, हमें निकालनी है ई सी, इसे निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये दो लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइन है एक तरीके से, पैरेलल ही तो होंगी ये ग्राउंड लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है,
और पैरेलल हमें लाइन पता है ये अल्टरनेट एंगल होता है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, और हमें दे रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट क्या है 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ए बी हमें पता है तो हम बीसी निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो अब निकालते हैं बीसी इन ट्राइंगल ए बी सी, बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी। ठीक है, बीसी अपॉन में बी, बीसी ये बीसी, ये होगा बेस, ये होगा क्या परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है अपना कोट, तो कोट 45। ठीक है, तो बीसी अपॉन में ए बी अपने पास 7, कोट 45 1, तो बीसी इज इक्वल टू में 7, बीसी इज इक्वल टू में 7 मीटर, अपने पास बीसी इज इक्वल टू 7 मीटर। और अब देखिए बीसी इज इक्वल टू ए बी होगा, सॉरी ए डी होगा, बीसी इज इक्वल टू में ए डी होगा, सबको दिख रहा है बीसी इज इक्वल टू में ए डी होगा ही होगा, बीसी इज इक्वल टू में ए डी। और एक और चीज होगी ए बी इज इक्वल टू में सी डी, ए बी इज इक्वल टू में सी डी, ये चीज देखिए बीसी इज इक्वल टू में ए डी होगा, क्योंकि देखिए बिल्डिंग तो बराबर होगी ना, ऊपर से भी और नीचे से भी बराबर होगी दूरी पे, बराबर जो बिल्डिंग की दूरी और केबल टावर की दूरी बराबर होंगी ना। ठीक है, और ए बी और सी डी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब देखते हैं हम आते हैं किसमें, इन ट्राइंगल, क्योंकि ए डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, बीसी की वैल्यू हमने 7 निकाली, तो ए डी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी में आते हैं हम, देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी हम निकालने क्या है डी, क्योंकि हम ए डी तो पता हो गया, ए डी हो गया 7 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 7 मीटर, और डी निकालना है तो डी को ऊपर रखेंगे, डी ई अपॉन में ए डी, डी अपॉन में ए डी, डी ई अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, ठीक है, डी ई ए डी की वैल्यू 7, tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है अपना, tan 60 होता है √3, tan 60 होता है अपना √3। ठीक है, तो डी ई इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, इतना होगा, डी अपने आएगा 7√3, हमें निकालना क्या है केबल टावर की हाइट, तो सीई निकालना है, अपना सीई क्या होगा, सीई इज इक्वल टू डीसी प्लस में डीई, वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना केबल टावर की हाइट आ जाएगी, डीसी हमने निकाल लिया, हमने डीसी क्या है, डीसी मतलब सी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी क्या है 7, तो यहाँ पुट कर सकते हैं डीसी इज इक्वल टू 7 प्लस में डीई, डी की वैल्यू निकाली 7/7 इंटू √3, 7 इंटू √3, इसमें 7 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो बचेगा 1 प्लस में √3, 1 प्लस में √3, ये हो जाएगा 7 इंटू में √3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1, तो सी इज इक्वल टू केबल टावर की हाइट हो जाएगी 7 इंटू में √3 प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।